अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक केस आया था जिसमें वो काफी सीनियर थे। उनका ऐसा बोलना था कि मैंने अपने बच्चों के नाम पे प्रॉपर्टी कर दिया और अब बच्चे मुझे मेरी बात नहीं सुनते, मेरा ध्यान नहीं देते और कुछ अगर मैं बोलूं तो मुझे वो डांट लेते हैं और किसी के भी सामने मेरी इंसल्ट करने लगते हैं। देखिए, होता ऐसा है कि माँ बाप ने अपनी संपत्ति अपने बच्चों के नाम पे कर देते हैं और मोस्ट केसेस में हमने देखा है कि वो सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट ऐसे बना देते हैं, जैसे विल हो गया पहला, दूसरा पावर ऑफ अटर्नी और तीसरा गिफ्ट डीड। तो आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन डॉक्यूमेंट्स का कितना पावर है इसका और ये कितना यूजफुल है। देखिए, अगर पेरेंट्स ने अपने बच्चों के नाम पे विल बना दिया है और अब बच्चे उनकी बात नहीं मानते या उन्हें खरी खोटी सुनाते हैं, अभी वो बुढ़े हो चुके हैं, तो उस कंडीशन में अगर उनके पेरेंट्स ने चाह लिया तो ये विल जो है ना वो कैंसिल भी हो सकता है और विल कितनी बार भी बनाया जा सकता है। विल बनाने में जो हमारा सक्सेशन एक्ट 63 में फुल डिफाइन किया गया है, जिसमें 2 विटनेस और किसको कितनी प्रॉपर्टी हम दे रहे हैं उसमें ये बाकायदा मेंशन होता है। तो अगर आपने विल बना के अपने बच्चों को दिया है और बच्चे आपकी बात नहीं सुनते या आपको खरी खोटी सुनाते हैं या घर से निकालने की धमकी देते हैं, तो उस कंडीशन में वो विल चेंज भी हो सकता है। तो ये बात का आप ध्यान देना होगा। साथ ही साथ पावर ऑफ अटर्नी, बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को पावर ऑफ अटर्नी दे देते हैं और पेरेंट्स को नहीं पता होता है, तो बच्चों उनका मिसयूज करते हैं कि अभी तो सब जितनी प्रॉपर्टी है सब उसके पावर्स हमारे पास आ चुके हैं, तो अभी इसका मेन होल एंड सोल मैं ही हूं। तो देखिए, पावर ऑफ अटर्नी जो होता है ना वो भी कभी भी रिवोक किया जा सकता है। जब चाहे पेरेंट्स पावर ऑफ अटर्नी चेंज भी कर सकते हैं। तो अगर ऐसा लगता है कि पावर ऑफ अटर्नी आने से आप प्रॉपर्टी के ओनर हो सकते हो, तो ये गलत है। ऐसा नहीं है, पावर ऑफ अटर्नी भी कभी भी चेंज हो सकता है। और लास्ट है गिफ्ट डीड। ये जो गिफ्ट डीड होता है ना, इसमें थोड़ा ये ध्यान देना चाहिए कि आप जब भी किसी को गिफ्ट डीड करते हो, जैसे माँ बाप ने अपने बच्चों को कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट डीड किया, तो उस कंडीशन में सबसे पहले गिफ्ट डीड में ये चीज मेंशन कर लें कि जब तक मैं अभी जिंदा हूं, जब तक मेरे हाथ पांव चल रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी जो है वो मेरी है। मेरे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी मेरे बच्चों को जाएगी, कितना % किसको क्या शेयर है ये। और उसमें आप ये भी मेंशन करवा दीजिए, अगर मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते या मेरा देख रेख नहीं करते, तो हम विल अपना जो गिफ्ट डीड है इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। तो अगर ऐसे क्लॉज हैं तो उस कंडीशन में आपकी प्रॉपर्टी वापस से आपने अपने बच्चों के नाम किया है और आपके बच्चे ऐसे आपको धमकी देते हैं या आपको मारते हैं या आपको परेशान करते हैं, तो उस कंडीशन में आपकी प्रॉपर्टी आपको वापस से मिल सकती है। और साथ ही साथ देखिए, अगर माँ बाप बुढ़े हो चुके हैं तो फर्ज ये बनता है कि बच्चे उनकी ध्यान दें, उनकी सेवा करें। बट अगर बच्चे उनका ध्यान नहीं देते हैं तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के हिसाब से माँ बाप आपके ऊपर केस भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर वो प्रॉपर्टी आपके माँ बाप की है और आप उनकी प्रॉपर्टी में रहते हो, तो उस कंडीशन में वो आपको अपने प्रॉपर्टी से निकाल भी सकते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में स्ट्रिक्टली डिफाइन किया गया है। तो ये सब कंडीशन को ध्यान में रखते हुए अगर माँ बाप ने अपने बच्चों के नाम पे प्रॉपर्टी करते हैं, तो बच्चों का ये फर्ज होता है
कि माँ बाप की सेवा करें, ना कि उन्हें परेशान करें, ना ही उन्हें हमेशा खरी खोटी सुनाए या उन्हें घर से निकालने की धमकी दें। क्योंकि आए दिन प्रॉपर्टी के मसले में ये चीजें मुझे कुछ दिनों से काफी देखने को मिल रहा था कि माता पिता ने अपने बच्चों के नाम पे प्रॉपर्टी किया और बाद में मालूम पड़ता है कि अब बच्चों के रवैये में काफी कुछ चेंजेस आ चुके थे। क्योंकि पहले बच्चे ऐसे नहीं थे, लेकिन जैसे उनको पता चला कि सारी प्रॉपर्टी, ऑफिस, दुकान, मकान सब पिताजी ने हमारे नाम पे कर दिया है, बच्चों में चेंजेस देखने को मिलने लगे थे। तो ये सब कंडीशन को ध्यान में रखते हुए कि जो पिताजी ने आपको प्रॉपर्टी दिया है वो प्रॉपर्टी वापस से आपके पिताजी अपने पास रख भी सकते हैं। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।